गाइस, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि वेबसाइट के ऊपर जब कोई यूजर साइन अप फॉर्म या किसी भी तरीके का फॉर्म फिल करता है, सरकारी नौकरी के फॉर्म हो गए हमारे, किसी भी टाइप का फॉर्म फिल करता है, तो वो डेटा कहाँ स्टोर्ड होता है और किस तरीके से उसको बैकएंड में लोग चेक करते हैं कि डेटा सही है या गलत है। ठीक है, इसका यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, लीगल यूज क्या कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लीगल यूज ये कर सकते हो कि अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो और डेटा फिल कर रहे हो तो आपको वहां पे किसी तरह का इशू आ रहा है, तो आपको पहले से ही टेक्निकल नॉलेज रहेगा कि ये इशू क्यों आ रहा है और हमारा डेटा कहाँ जा रहा होगा और किसके पास जा रहा होगा। ठीक है, इलीगल क्या यूज कर सकते हो मैं आपको वो भी जस्टिफाई कर देता हूँ। जिसको टेक्निकल नॉलेज है, जिसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट का बेसिक आता है और साथ में चैट जीपीटी जेमिनाई AI चलाने आता है। ठीक है, सो वो क्या करेगा, लाइक फेसबुक का क्लोन बना देगा, फेसबुक साइन अप पेज का क्लोन बना देगा, इंस्टाग्राम साइन अप पेज का क्लोन बना देगा। तो वो क्लोन बनाने से क्या होगा, जब वो किसी के साथ शेयर करेगा तो वो उसके ऊपर अपना डेटा फिल करेगा और डेटा फिल करते उसका आईडी और पासवर्ड उस बंदे के हाथ में होगा, जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, सो वो कैसे करते हैं तो बने रहे मेरे वीडियो में मेरे साथ, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ इसके अंदर। सो अभी मैं आपको दिखाऊं कि ये मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये मैंने एक साइन अप पेज बना रखा है। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसमें मैं यूजर से मांग रहा हूँ उसका नाम, उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड। जब वो यूजर इन तीनों चीज को सबमिट करता है तो यहाँ पे एक बटन रहेगा, साइन अप बटन। ठीक है, जब वो साइन अप करेगा तो डेटा जाएगा कहाँ, तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। वो डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर आएगा जिसका यूज हम लोग करेंगे MySQL। ठीक है, MySQL के अंदर आएंगे, इसके अंदर डेटा आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा लाना कैसे है और डेटा दिखाना कैसे है, सारी चीजें मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या करा, एक साइन अप फॉर्म बना लिया है। ये मैंने क्या करा है, jQuery का CDN लगा रखा है। ठीक है, सो मैं इसके अंदर अभी jQuery और Ajax का यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे jQuery का CDN लगा लिया है, आप लोग भी लगा लेना। इतना तो आप लोग को नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप लोग PHP पे आए हो। तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ jQuery CDN कैसे लगाओगे। jQuery CDN में जाओगे और ये आपको पहली वेबसाइट मिलेगी और इस वेबसाइट में आपको यहाँ पर इस लिंक को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर हेड के अंदर टाइटल के नीचे आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये jQuery की CDN लग गई है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे जो मैंने इनपुट टाइप बनाया है, इसमें आईडी लगा रखी है नेम, इसमें आईडी लगा रखी है ईमेल, इसमें आईडी लगा रखी है मैंने पासवर्ड, और इसमें आईडी लगा रखी है मैंने सबमिट बटन। तो मैं क्या चाहता हूँ, पहले दिमाग में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा इस चीज का कि हमें करवाना क्या है यूजर से। ठीक है, सो हमें करवाना क्या है यूजर से, हमें यूजर से ये करवाना है कि सबसे पहले जब कोई यूजर आता है तो उसके ऊपर वो अपना नाम लिखे। ठीक है, अपनी ईमेल लिखे, अपनी पासवर्ड लिखे। अब जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करता है, यानी कि साइन अप पे वो जैसे ही क्लिक करता है, क्लिक करते ही वो डेटा सारा हमारा इस डेटाबेस में आ जाए। ठीक है, बस इतना सा स्टेप मेरे को इस वीडियो में बताना है। अब उस चीज को करने से पहले हमें अपने दिमाग में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा कि जब वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, इसके पास इसकी वैल्यूज को निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर भेजेंगे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये थ्योरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, चलो हम इसको प्रैक्टिकल करते तो ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा चीजें। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जहां मेरा बॉडी खत्म है उसके जस्ट ऊपर अपने स्क्रिप्ट टैग को ओपन करता हूँ क्योंकि मैं इसका कोड jQuery में लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले jQuery का हमने CDN लगा रखा है, तो हमारी पहली लाइन है डॉक्यूमेंट। जब हमारा पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा तब हम यहाँ पर एक फंक्शन चलाएंगे, इस फंक्शन के अंदर हम अलर्ट चलाएंगे। ठीक है, अलर्ट नहीं चला रहा, चाहे बेशक आप लोग चाहो तो अलर्ट चला लेना चेक करने के लिए। ठीक है, सो एक बार देख लेते फिर भी क्या फर्क पड़ता है आप लोग की तसल्ली के लिए, बाकी चलेगा तो जरूरी है, ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। तो यहाँ दिखाता हूँ, अगर मैं इसे रिलोड करता हूँ और ये अलर्ट हमारा चल गया। कंसोल भी चला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अलर्ट कंसोल कुछ भी चला सकते हो, आपको आउटपुट ही तो देखना है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो ये मेरा सबमिट बटन है, ठीक है, सबमिट बटन है, और अगर आप लोगों को नहीं आ रहा समझ में कि हाँ ये मैं क्या लिख रहा हूँ, किस तरीके से डॉलर है, ये है ऐसे साइन,
तो आप लोग को इसके लिए फिर jQuery आपको सीखने की जरूरत है, आपको एक बार सीखना पड़ेगा कहीं से jQuery को। तो जब इसके ऊपर कोई जब ऑन क्लिक करता है, ऑन क्लिक करता है, तब यहाँ से एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा, कॉल बैक फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन के अंदर आप लोग फिर से एक और बार अलर्ट चला के देख लेना, क्योंकि देखो जितनी बार आप कोड लिख रहे हो, जितना बार हमारा दिमाग कह रहा है कि हमारा ये काम करना चाहिए, तो हाँ सही बात है, काम करना भी चाहिए। तो एक बार देख लिया हमने, चल रहा है, ठीक है, चल रहा है हमारा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। देखो हमारा नेम है, आईडी का लगा नेम, ठीक है, इस इनपुट टाइप के अंदर आईडी लगा है नेम, तो हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हम सिलेक्ट करेंगे किसको, नेम को। आईडी लगाया तो हैश लगाया हमने नेम को। अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि इसके ऊपर एक फंक्शन लगाओ, किसका, वैल्यू, यानी कि वैल। अब इससे क्या होगा, नेम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अगर मैं आपको इस चीज को अलर्ट भी करा के दिखा सकता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, नेम नाम करके एक वेरिएबल बनाते हैं हम, उसके अंदर रख लेते हैं। अगर मैं आपको अलर्ट करा के दिखाऊं, अलर्ट किसको, नेम को, ठीक है। तो नेम की यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें नेम को पहले हम यहाँ पे नेम फिल करते हैं और साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे नेम की वैल्यू आ चुकी है जो हमने यहाँ पे फिल किया है, ठीक है। देखो आ रही है, बिल्कुल एक्जैक्टली मैच कर रही है हमारी चीजें। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ईमेल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग ईमेल, और हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ईमेल की वैल्यू को निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। ईमेल की वैल्यू को हमने निकाल लिया। फिर एक हम बनाएंगे पासवर्ड, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, हम पासवर्ड की वैल्यू को निकालेंगे, पासवर्ड की वैल्यू को। समझ में आ रहा है ना ये मैं क्या लिख रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे मैंने क्या करा, ईमेल इनपुट टाइप की, नेम इनपुट टाइप की वैल्यू निकाल लिया, ईमेल इनपुट टाइप की वैल्यू निकाल लिया, पासवर्ड इनपुट की वैल्यू निकाल लिया। अब हम यहाँ से एजेक्स करेंगे, मतलब ये सारा डेटा हम भेजेंगे दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे डेटा भेजे क्यों हम लोग, भाई देखो अगर मैं MySQL के अंदर आता हूँ, तो मुझे वो क्वेरी, अगर मेरे को जैसे स्टोर कराना है, कुछ डेटा स्टोर कराना है, तो मुझे वो क्वेरी यहाँ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इनबिल्ट फीचर है इसका, तो मुझे SQL की क्वेरी मेरे को यहाँ रन करानी पड़ेगी। बट मैं अगर किसी यूजर को बना करके देता हूँ, तो उसको मैं ये चीज थोड़ी बोलूंगा कि तुम अपना कोड लिखो। अगर इतना ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट आती है उसको, तो वो तो कर लेगा, चलो ठीक है कर लेगा, लेकिन वो यहाँ नहीं करेगा कोई भी। सो इसके लिए मेरे को कोड लिखना पड़ेगा PHP पर। PHP पे लिख सकते हो, पाइथन पे लिख सकते हो, MongoDB पे लिख सकते हो, एज़्योर भी आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, अभी मैं PHP पे लिखूंगा, तो इसके लिए मेरे को डेटा को भेजना पड़ेगा दूसरे पेज पर। तो दूसरे पेज पे कैसे भेजेंगे हम लोग, एजेक्स करके भेजेंगे। तो यहाँ पर मैंने एजेक्स किया। अब एजेक्स करेंगे तो सबसे पहले मुझे डेटा बताना पड़ेगा कि किस मेथड से डेटा भेज रहे हो, पोस्ट भेज रहे हो या फिर गेट भेज रहे हो। मतलब जो मेथड होते हैं हमारे वो 6 तरह के, वैसे जो हम डेटा भेज रहे हैं, फॉर्म का डेटा हम लोग 2 तरीके से भेजते हैं, गेट या पोस्ट, ठीक है। सो अगर आपको गेट में डेटा भेजना है, तो आप गेट में डेटा भेजोगे तो ये URL के अंदर डेटा आएगा, जैसे देख रहे हो आप DB के अंदर या वीडियो 1 के अंदर, इस तरीके से URL में आ रहा है। और अगर आप पोस्ट में भेजोगे तो आपके URL में डेटा नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। दोनों का यूज होता है। अगर आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो या कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, तो उसके अंदर गेट का यूज होता है, ठीक है। सो अभी हम पोस्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ टाइप क्या है हमारा, तो टाइप आप कहोगे हमारा पोस्ट है, ठीक है। कौन से पेज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो आप कहोगे एक पेज हमने यहाँ पे बना रखा है, देख लो signup.php, SINGUP, signup.php, इस पेज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब डेटा भेजना है हमें, क्या करना है, हमें डेटा सेंड करना है। तो डेटा हम कुछ इस तरीके से सेंड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम एक वेरिएबल का नाम देंगे नेम, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से बनाया। इस नेम के अंदर किसकी वैल्यू जानी चाहिए, तो मैं कहूंगा इस वाले नेम की वैल्यू जाएगी, ठीक है, कोमा। फिर मैं इसके अंदर एक ईमेल वेरिएबल बनाया मैंने, ईमेल, ठीक है। इसमें क्या जानी चाहिए, हमारी ये वाली ईमेल की वैल्यू जानी चाहिए। फिर मैंने एक बनाया पास, ठीक है। इसके अंदर क्या जानी चाहिए हमारी, तो आप देखोगे ये वाला पास जाना चाहिए हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे कोमा देता हूं मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूंगा जैसे ये चीजें हो जाएगी हमारा, अब डेटा गया दूसरे पेज पे, वहां से रिक्वेस्ट अगर सक्सेस होती है हमारी, तो यहाँ पर एक सक्सेस फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन के अंदर हमें एक रिस्पॉन्स आ रहा होगा, किससे, signup.php से एक रिस्पॉन्स आ रहा होगा। उस रिस्पॉन्स को हम लोग
अलर्ट में रख लेंगे ताकि हमें दिखाई दे कि रिस्पॉन्स आया क्या है। ठीक है, तो अपने signup.php पे चलते हैं, आप लोग भी बना लेना, मैंने दोनों फाइल को एक साथ बनाया, ये भी ध्यान रखना। सो मैं यहाँ पे अपने PHP को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर गया और मैं सिंपली अभी क्या करता हूँ, हमने पोस्ट टाइप यानी पोस्ट मेथड से हमने डेटा को भेजा है, तो पोस्ट मेथड से ही हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सर्वर सुपर ग्लोबल होते हैं हमारे 6 तरीके के होते हैं, जैसे हमारा गेट होता है, हमारा पोस्ट होता है, फाइल्स होता है, हमारा 6 तरीके के होते हैं। सो इसके अंदर अभी हम पोस्ट का यूज करेंगे, तो ये हमारा सर्वर सुपर ग्लोबल कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। इसके अंदर हमारा वेरिएबल का नाम आता है, और ये वेरिएबल का नाम कौन सा आएगा, ये वाला नाम, ये वाला। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नेम को एक्सेप्ट करता हूँ एक बार, और इस नेम को मैं, ठीक है, इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। तो हमें PHP के अंदर जब वेरिएबल बनाते हैं तो डॉलर का साइन लगा के बनाते हैं हम लोग, नेम, और इसको मैं एको करता हूं, किसको, नेम को। ठीक है, अब ये फाइनल रिस्पॉन्स है, यहां से जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा नेम आएगा, नेम को यहां से रिस्पॉन्स देगा, और ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इस रिस्पॉन्स के अंदर मिल जाएगा, यानी कि अलर्ट में हमें शो हो जाना चाहिए नेम। ठीक है, सो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम फिल करता हूँ और एक बार साइन अप बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखो ये रिस्पॉन्स, एक अब ध्यान रखना, ये वाला रिस्पॉन्स जो हमें कहाँ से आ रहा है, ये रिस्पॉन्स हमें यहां से आ रहा है। ठीक है, हमने नेम मंगा लिया, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ईमेल मंगा लेते हैं, हम अपना ईमेल नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, पोस्ट मेथड से हमने यहाँ से ईमेल को मंगा लिया। ठीक है, फिर हम यहाँ से पासवर्ड को मंगा लेते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा पासवर्ड लिखा है। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर मैं पास लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सा पास लिख रहा हूं मैं, तो ये वाला पास लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला पास, मैंने पासवर्ड मंगा लिया यहाँ से। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा, अपने MySQL के अंदर आऊंगा। कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पर अपने इस XAMPP सर्वर को ऑन कर लेना, दो सर्वर ओपन करना, अपाची और MySQL को। जब आप ऑन कर लोगे तो यहाँ पे लिखना आप लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin। ठीक है, ये डैशबोर्ड खुल जाएगा आपका PHP my admin का, या इस तरीके का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे आपके कुछ डेटाबेस है, मतलब मेरे डेटाबेस है जो मैंने बना रखा है, ब्ला ब्ला टू, इस तरीके से कुछ। आप लोग न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना। ठीक है, जैसे आप न्यू डेटाबेस पे क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे एक डेटाबेस तैयार करता हूँ जिसका नाम होगा मेरा वीडियो, नाम से बना लेता हूँ मैं एक डेटाबेस, वीडियो, एक सेकंड, वीडियो। ठीक है, और मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ, मैंने एक डेटाबेस बनाया वीडियो नाम करके। अब इसमें मेरे को कॉलम देने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेबल का नाम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे साइन अप टेबल का नाम दे देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम हमारे 4 रहने वाले हैं। 4 क्यों रहेगा, तो यहाँ पे कोड देखो, एक ईमेल, एक नेम, एक पासवर्ड के लिए है, 3 तो ये हो गए, और एक बाय डिफॉल्ट आईडी के लिए भी हमें देना होता है। तो 4 कॉलम के हम यहाँ पे नंबर देंगे, 4 दिया हमने। अब बढ़ा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहला कॉलम का नाम देना है आईडी, यहाँ पे डेटा टाइप बताना है इंटीजर। ठीक है, हमारा इसका हम लेंथ दे देते हैं 10, और इसका ऑटो इंक्रीमेंट को हम यहाँ से ऑन कर देते हैं, और ये हमारा रहेगा प्राइमरी। ठीक है, यहाँ से ऑटोमेटिक प्राइमरी आ जाएगा। दूसरा कॉलम हमारा रहेगा नेम का। ठीक है, और नेम हमारा इंटीजर नहीं होता, याद हो तो ये वैरचर होता है, और ये हमारा रहेगा 100। ठीक है, फिर नेम के बाद हमारा रहेगा ईमेल, और ईमेल भी हमारा रहता है वैरचर। ठीक है, 100। फिर हमारा पासवर्ड, पासवर्ड भी हमारा रहेगा अंडर वैरचर। ठीक है, क्योंकि वैरचर ही रहेगा, वैरचर, और ये भी आप 100 तक रख सकते हो, इसकी लेंथ, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं सिंपली इसको सेव कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, सो ये हमारा सेव हो गया। आप देखोगे एक टेबल बन गया हमारा, साइन अप नाम करके टेबल बन गया है। इसके अंदर 4 चीजें आ गई है, आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, आप लोग भी कुछ इसी तरीके से बना लेना जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, देखो आईडी आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया। ओके, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर इस पेज को, मतलब इस PHP पेज को, बैकएंड में क्या काम कर रहा है पहले आप उस चीज को समझो। जब मैं यहाँ से URL कर रहा हूँ signup.php, तो जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया, इसने अजेक्स किया इस वाले पेज को, तो ये वाला पेज को चला रहा है, मतलब इस पेज को वो क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, रिलोड करवा रहा है। हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो रिलोड करवा रहा है इस पेज को। ये पेज रिलोड हो रहा है, बटन पे क्लिक करते ये पेज रिलोड हो रहा है।
अगर रिलोड हो रहा है तो ये पेज, इस पेज से हम डेटा भेजेंगे किस पे, इस पे, अरे आजा, हाँ, इस पेज से हम डेटा भेजेंगे अपने इसके ऊपर। तो सिंपल सी बात है, तो हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि इस पेज को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे डेटाबेस के साथ। मतलब इसमें तो बहुत सारे डेटाबेस है, अब इसको कैसे पता चलेगा कि हमें हमारा डेटा किस में भेजना है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेटा मैंने बना रखा है, किस नाम से, वीडियो नाम से, तो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर डेटा अपने पीएचपी पेज को डेटाबेस से कनेक्ट करना हो, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर अपने पीएचपी पेज को डेटाबेस से कनेक्ट करना हो तो उसके लिए एक मेथड आता है जिसका नाम है न्यू माई SQLi, ठीक है। ये एक मेथड, ये फंक्शन बोलेंगे हम इसको, ठीक है। इसके अंदर 4 पैरामीटर होते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज लोकल होस्ट, ये सेट है, अगर आप लाइव सर्वर पे भी डालोगे तो भी आपको लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम लिखना होगा, अगर लोकल सर्वर चला रहे हो तो रूट होगा, बाकी अगर आप होस्टिंगर का यूज कर रहे हो, GoDaddy का यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको अपना बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। पासवर्ड भी उसके अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर एम्प्टी होता है, एम्प्टी कर रखा और एम्प्टी होता भी है। यहाँ पे आपको अपना डेटाबेस का नाम लिखना है। मेरा डेटाबेस का नाम क्या था, वीडियो। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या हमारा एक पूरा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, डेटाबेस नाम करके एक वेरिएबल में डाल दिया मैंने, ठीक है। इसमें डाल दिया, मैं कहता हूं कि चेक करो इफ इस ऑब्जेक्ट के अंदर से, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से, इसका मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऑपरेटर है ये, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक मेथड होता है कनेक्ट एरर। ये क्या है, कनेक्ट एरर। कनेक्ट एरर हमें क्या करता है, फॉल्स रिटर्न, एरर रिटर्न करता है, ठीक है। अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ तो ये हमें एक एरर रिटर्न करेगा। तो मैं यहां पर एको कर दूंगा, ठीक है, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। और अगर इसने एरर रिटर्न नहीं किया तो एल्स के अंदर इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर ट्रू रिटर्न कर दिया तो हम यहाँ पे बोलेंगे कनेक्टेड, ठीक है। इतना हुआ। अब एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे आता हूँ साइन अप फॉर्म के ऊपर, एक बार फिर से साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं। क्या गया हमारा रिटर्न, कनेक्टेड, मतलब हमने डेटाबेस को सही से कनेक्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, केस अगर मैं यहाँ से डेटाबेस का नाम इस तरीके से चेंज कर देता हूँ ऐसे, तो आप देखो इसने एरर रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो लिख करके अपना हम इस डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से हमारे कनेक्ट हो चुका है। आप चाहो तो इसको ऊपर भी रख सकते हो या इसके अंदर भी रख सकते हो। अब हम जो भी काम करेंगे एल्स के अंदर काम करेंगे, तो ध्यान से समझना। अब हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। अगर कनेक्ट हो गया तो हमें एको में कनेक्ट नहीं चाहिए। अब हम कहेंगे कि जो डेटा आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही है, वो हमारे इस डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। मतलब हमारा जो वीडियो करके होगा, कहाँ गिरा, वीडियो का जो साइन अप वाला टेबल है ना, उसके अंदर स्टोर हो जाए। तो सिंपल सी वीडियो से कनेक्ट है। यहाँ पे एक क्वेरी चलाएंगे हम, इंसर्ट इनटू, ठीक है। यहाँ पे आप टेबल नेम दोगे, क्या दोगे, टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा, ये साइन अप, ये, ठीक है, ये साइन अप है, इंसर्ट इनटू साइन अप, इस तरीके से, समझ गए। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, आपके कॉल्यूम नेम लिखोगे जो आपने डेटाबेस में बनाया है। तो यहाँ पे डेटाबेस में देखो, जैसे आईडी नहीं लिखनी है, आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो मैंने लिखा नेम, ईमेल, पासवर्ड। आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा एरर है। एरर क्या है इसके अंदर, इसे हमें डबल कोट में लिखना होता है, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे, एक से इस तरीके से लिखना होता है इसे, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में रखेंगे हम। एक वेरिएबल ऐसे नहीं लिखेंगे कि जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये ऐसे लिखेंगे हम इसके अंदर। तो ये हमारा है, चेक कर रहे हैं हम, स्टोर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा, इंसर्ट इनटू दिस दिस दिस। अब इस क्या करेंगे हम, इसको यहां पर, क्योंकि हम पूरा कोड लिखेंगे, इसके अंदर एक और होता है वैल्यूज, कि अब वैल्यूज भी तो डालेंगे ना हम इसके अंदर। वैल्यूज सिंगल कोट के अंदर वैल्यू यहां आ रही है, तो मैं यहाँ पे डॉलर के साथ लगाऊंगा नेम, ठीक है। यहाँ पे लगाऊंगा ईमेल, ईमेल, यहाँ पे लगाऊंगा क्या, पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है।
और यहाँ पे डबल कोट से बाहर यहाँ पर ये क्या करा मैंने, स्टोर जो भी डेटा मैंने यहाँ पे क्वेरी चलाई ये वाला, ठीक है। अब इस क्वेरी को हम रन करेंगे। रन कैसे करेंगे हम कहेंगे, ठीक है, इफ अगर चलिए इफ अगर, ठीक है, डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अंदर से, ठीक है, क्वेरी फंक्शन चलाएंगे हम लोग। क्या चलाएंगे? क्वेरी फंक्शन। क्वेरी फंक्शन चलाएंगे इसके अंदर से और कहेंगे कि क्या हमारा स्टोर चल गया, स्टोर चल गया। अगर चल गया तो एको करा देंगे हम सक्सेस, ठीक है। और नहीं चला तो हम यहाँ पे लिख देंगे फेल्ड, फेल्ड। ओके, मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे डेटा को स्टोर कराया, अगर डेटा स्टोर हो जाता है तो सक्सेस, नहीं तो फेल्ड। अब देखोगे यहाँ पर हम चलते हैं और फाइनल अपना करके देखते हैं हम लोग। तो मैं इसे एक बार जूम करता हूँ, अपना यहाँ पे नाम लिखता हूँ दीपक, ठीक है। ईमेल आईडी दिया मैंने s@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड दिया 123 और मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। क्या आ गया? सक्सेस, ठीक है। अब जैसे ही सक्सेस आ गया मैं इसे ओके कर देता हूं। अब मैं आपको अपना डेटाबेस दिखाता हूं। सो यहाँ पे आते हैं हम, मैं इसे छोटा करता हूं और इसे एक बार मैं यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूं। सो अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा यू कैन सी, यहाँ पर देखो एक नंबर पे दीपक, ईमेल आईडी और पासवर्ड। समझ गए? सो ये तो रहा हमारा स्टोर करने का शीट, ठीक है। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसे होल्ड कर रहा हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो अगर आपको किसी का फेसबुक, इंस्टा कुछ भी हैक करना है तो आपको उसका क्लोन बनाना होगा और जो मेथड ये मैंने बताया है आपको इसको लगाना होगा, इस तरीके से कोड को लिखना होगा और जो भी वो यूजर क्लिक करके इसको, लेकिन आपको होस्ट भी करना पड़ेगा। ये तो मैं आपको लोकल होस्ट के ऊपर बता रहा हूँ, इसको आपको लाइव होस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह से वीडियो देखोगे, नहीं तो आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते जाओ, मैं आपको कभी ना कभी जरूर सिखा दूंगा कि फेसबुक कैसे हैक किया जाता है। इसको हम लोग वैसे फिशिंग अटैक बोलते हैं, ध्यान रखना। फेसबुक हैक करने को जो इस तरीके से हैक किया जाता है उसको बोला जाता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक करना होता है वो हमारा, ठीक है। आई होप आज की वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कुछ और के साथ।